ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें अति मीठा और अति प्यारा बाप मिला है। जिस बाप को सर्व संबंधों में याद करके सर्व प्राप्तियों का जीवन में अनुभव करती है। बाबा से रोज रोज मुरली के द्वारा अमूल्य खजाना प्राप्त होता है। बाबा कई बार मुरली में कहते भी है कि एक महावाक्य की कीमत लाखों रुपया बराबर है। अगर एक महावाक्य बहुत अच्छी तरह से धारण कर लेवे तो हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल बन जाता है। ऐसे जीवन का अपने आप में देखना है कि कितना अनुभव करते जाते हैं और हमारे अनुभव को बढ़ाते जाना है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे आप पूरे हर बात के अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी के लिए कहा भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभवी का बहुत गायन होता है। आज हम अपने ज्ञान मार्ग के अंदर भी देखते हैं, थोड़े साल से भले ज्ञान में चलते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु उसके आगे भी देखा जाए कि अधिक वैल्यू किसकी है? जो पुराने हैं, भले पढ़े लिखे नहीं है तो भी ऐसे कहा जाता है अनुभवी आत्माएं है। तो अनुभवी आत्माओं के लिए बहुत रिगार्ड रहता है। अनुभव का इतना गायन है। तो बाबा के एक महावाक्य को हम सामने रखे। बाबा मुरली के अंदर विशेष हमारे से क्या चाहते हैं? बच्चे अपने जीवन को आप बिल्कुल क्रोध मुक्त बना दो। जीवन को शांत और शीतल बना दो। इस सीजन में 18 तारीख की मुरली में भी सुना, और अहमदाबाद से जो फरवरी मास का प्रोजेक्ट आया हुआ है उसके अंदर भी अलग से पैराग्राफ
18 तारीख की बाबा की मुरली का याद दिलाया गया है। तुम्हें बहुत बहुत शांति में रहना है, जोर से नहीं बोलना है, आवाज से नहीं बोलना है। अगर कोई आवाज से बोले तो भी आप उसको क्या कहो, शांत रहो। अभी हमें अपने घर जाना है। शांति के अभ्यास को बढ़ाना है। शांति का स्टॉक हमें अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि आने वाली जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां हमारे सामने बहुत अशांति का रूप लेकर के आएंगी और मनुष्यों के पास इतनी अशांति होंगी जो वो आकर के तुम्हारे से इच्छा रखेंगे कि हमें शांति दो, शांति दो। लेकिन शांति कौन दे सकेगा? जिसने अपने जीवन में स्टॉक जमा किया है तो दे सकेगा। अगर अपने पास से ही नहीं होगा तो हम दान कर सकेंगे, दाता बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। शांति का अभ्यास बढ़ाने के लिए हमारे बोल में मधुरता चाहिए। थोड़ा भी कड़वा बोल, फालतू बोल निकल जाता है तो सभी का ऐसी अनुभव होगा कि उसके प्रति संकल्प चलते रहते हैं। हमने क्यों बोला? ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर अच्छे बोल निकले हैं, मधुर बोल निकले हैं तो बड़ी खुशी होती है। इसलिए हमारे बोल में मधुरता, मनावाणी के अंदर क्या चाहिए? बहुत संयम चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही हम बोले। वाणी के द्वारा कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है उसकी परख हो जाती है। वाणी देखो तो कई बार क्या करती है? शस्त्र का काम करती है। और वाणी देखो तो शास्त्र का भी क्या निर्माण करती है। भले बाबा ऐसे कहते हैं कि ये सभी शास्त्र हम पढ़ते आते हैं, वो सभी दंत कथाएं है, परंतु दंत कथाएं होते हुए भी उसके अंदर कुछ ऐसा उपदेश तो जरूर प्राप्त हो ही जाता है। आज हमने अनुभव किया है, सुना हुआ है। कईयों ने महाभारत का कई बातें ऐसी सुनी हुई होंगी, सबको पता भी होगा। इतना सारा महाभारत कैसे क्रिएट हुआ? तो द्रौपदी के बोल के कारण। सिर्फ द्रौपदी ने इतना ही दुर्योधन को बोला, अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। और ये वाक्य सुनते ही दुर्योधन के मन में क्या आग पैदा हो गई। तब देखो युधिष्ठिर ने द्रौपदी से मुलाकात की और मुलाकात करते हुए कहा कि द्रौपदी आपने क्या बोला? तब उसने क्या बोला कि मैंने बोला तो सही, मेरी भूल हो गई है,
मैं रियलाइज करती हूं कि मेरा दोष है, मुझे बहुत पश्चाताप होता है, तब युधिष्ठिर ने क्या कहा, भले आपको रियलाइज होता है, आप अपनी भूल भी स्वीकार करती हो, आपको पश्चाताप होता है, परंतु इस वाक्य पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। और सचमुच उस एक वाक्य के आधार से हम देखते हैं कि इतना सारा महाभारत हो गया। तो वाणी शस्त्र का भी काम करती है, और वाणी क्या, शास्त्र का भी निर्माण करती है। वाणी देखो तो हर्ष पैदा करती है, और वाणी देखो तो संघर्ष भी पैदा करती है। कोई कोई के बोल कैसे निकलते हैं, बड़े सुखदायी, बहुत अच्छे लगते हैं। सुनने वाले को ऐसे होता है, अर्जुन बोले तो अच्छा है, अर्जुन बोले तो अच्छा है, सुनना कितना अच्छा लगता है, जैसे मधुर बोल निकलते हैं, तो उससे हर्ष पैदा होता है। और कोई की वाणी से क्या, संघर्ष, खिटपिट हो जाती है, टकराव हो जाता है, संबंधों में मन मुटाव हो जाता है। तो वाणी संघर्ष भी क्या पैदा कर देती है। तो आज बाबा कहते हैं हमारा वाणी पर बहुत संयम होना चाहिए, क्योंकि हम योगी है। सिर्फ योगी नहीं है, लेकिन हम तो भारत का प्राचीन राजयोग जो प्रसिद्ध है वो करने वाले हम राजयोगी बाबा के बच्चे हैं। इसलिए हमें कितना अपने पर इस बात पर अटेंशन रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई कुछ बोलता है, उसका बोल मुझे पसंद नहीं आया, और जब पसंद नहीं आता है तो क्या होता है, बहुत विचार चलते हैं। और वो विचार भी कैसे चलते हैं, नकारात्मक। और हम समझ सकते हैं कि नकारात्मक विचारों का फोर्स भी बहुत रहता है। क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, उसके बोल से हमारी स्थिति खराब हो गई, हमारा तो दिन बिगड़ गया। ऐसे ऐसे कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलना क्या है, शुरू हो जाता है। अच्छा, जो व्यक्ति ने बोला उस व्यक्ति की आगे भी फिर ऐसे सोच चलता है कि मैं भी इसको अभी बोल करके दिखाऊं, तो बोल करके दिखाऊं, तो वाणी से ही तो हम बोलेंगे ना, परंतु वह जो बोल करके दिखाने की भावना होती है ना, उसमें देखा जाए कि हमारी वाणी पर कंट्रोल नहीं होता है, होता है, फिर हमारा बोल भी क्या है, वैसा ही निकलेगा। 2 शब्द बोलना होता है, लेकिन क्या करेंगे, आधा घंटा बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, वो चालू ही हो जाता है हमारा। तो 1-2 के अंदर अगर देखा जाए तो बाबा कहते हम संबंध संपर्क में आती है तो हमारे बोल में क्या चाहिए, बड़ा कंट्रोल चाहिए। मान लो हम बहुत बड़े संगठन में रहते हैं, कुटुंब परिवार जिसको कहते हैं ना, दादा दादी, माँ बाप, बच्चा, बहू, पोत्रे, हाँ, यानी इतना बड़ा परिवार साथ में रहता है। और कहां पर देखा जाए 2 व्यक्ति साथ में रहते हैं, इतना बड़ा संगठन भी नहीं होता है,
परंतु उसमें भी देखा जाए, चाहे बड़ा संगठन हो, चाहे दो व्यक्ति हो, उसके अंदर भी क्या होगा, फलाना ऐसे बोलता है, हमारे से सहन नहीं होता है, और हम कई बार ऐसे समझते सामने वाला बिल्कुल रॉन्ग है, हम क्या है, हम राइट है। परंतु उस समय प्यारे मीठे बाबा की श्रीमत क्या कहती है, उस श्रीमत को अगर हम सामने रखें तो मान लो कि सामने वाला व्यक्ति रॉन्ग है, तो भी बाबा की श्रीमत अनुसार हमें समाना ही है। श्रीमत तो यही कहती है ना कि आप थोड़ा संभालो, आप थोड़ा सहन कर लो, भले आप राइट हो, वो रॉन्ग है तो भी आप थोड़ा मरना सीखो। कई बार बाबा कहते हैं, मैं किस लिए आता हूं, पढ़ाने आता हूं। कौन सी पढ़ाई, मरना कैसे सीखो, वो मैं पढ़ाता हूं। किसी भी स्कूल के अंदर देखा कभी, हाई स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कहां भी जाओ, कभी हमको ये सब्जेक्ट मिला है कि आप मरो कैसे। इतिहास है, भूगोल है, गणित है, इंग्लिश है, वो सब सब्जेक्ट पर पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां ये नहीं पढ़ाया जाता है कि मरना कैसे होता है। अब मरना सीखो, बाबा हमको क्या है ये पढ़ाती, मरो। मुझे याद आता है जब मरने की बात मैं बताती हूं तो अपनी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, उसकी जो मदर, क्वीन मदर, उसको हम कभी कभी मिलने के लिए जाते थे। उसकी बड़ी उम्र, हम तो बहुत ऐसे बॉम्बे से निकले, बॉम्बे से कई दादियों को मिलते रहते थे, तो शील दादी, मनमोहिनी दीदी, निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी, सब वहां पर थे। तो हम क्वीन मदर से कभी मधुबन पांडव भवन में अपने कमरे में थे, हम मिलने जाते, कहते कौन आया है, तो हम कहते मैं दमयंती आई हूं। बस ज्यादा इतना वो नहीं बोलेंगे, परंतु इतना शिक्षा देंगे, अपने जीवन के अंदर मर मर, झुक झुक और सिख सिख, यानी ऐसे 3 शब्द वो बोलेंगे। बाबा की इस ज्ञान के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा मरना सीखना है, थोड़ा झुकना सीखना है। हाँ, तो ऐसी कुछ थोड़े शब्दों में वो ऐसी बात बताते, फिर हम लोग मिलके चले जाते थे। तो कभी हम संगठन में होंगे, ऐसे मरना बाबा ने सिखाया, तो हम सही अर्थ से अगर मरती है तो हमको संकल्प नहीं चलता है, परंतु मरते मरते कभी ऐसा ख्याल भी आ जाता है क्या हर समय हमको ही मरना है, सामने वाले को नहीं मरना है। आप जब देखो तब हमको ही कहेंगे, फलाने को तो आप कभी नहीं कहते हो। चाहे स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट भी ऐसे कहेंगे अपनी बड़ी बहन को, बहन जी हमेशा आप हमको ही कहते हो कि आप मोल्ड हो जाओ, आप थोड़ा मरना सीखो। अच्छा, बहनें भी अगर आपस में होंगी तो भी उन लोगों के सामने वो बात आएंगी, तो वो भी ऐसे कहेंगे हर समय हमको ही आप कहते हो, इनको तो कुछ नहीं कहते हो, हमको ही मरना है, इसको तो मौज में ही रहना है। ये जैसे मौज में ही अपना जीवन व्यतीत करने आए हैं, क्या हमें मौज नहीं चाहिए? कभी कभी बहुत मरने का अनुभव करते हैं तो ये बोल कभी ऐसे निकल जाते हैं।
अगर संपूर्ण ज्ञान हमारे पास होता है तो थोड़ी कमी नहीं होती है, तो ये बोल नहीं निकलता है। लेकिन थोड़ी कभी कमी आ जाती है संस्कारों की, तो ऐसे बोल कभी निकलते हैं। परंतु अगर हम सही अर्थ से जानते हैं कि बाबा के ज्ञान में मरना माना क्या, बदलना, तो परिवर्तन किसको होना है? स्व का परिवर्तन करना है। सामने वाले का परिवर्तन पहले हो, ये अपेक्षा नहीं रखनी है, परंतु स्वयं का परिवर्तन पहले मैं करूं, ये मेरे जीवन की अपेक्षा होगी। तो मुझे ऐसे कभी नहीं होगा कि मुझे ही मरना है, क्योंकि मुझे संपूर्ण ज्ञान है बाबा का। मरना माना बदलना, तो हमें बदल के दिखाना है। वो छोटे बच्चों की कैसेट है ना, उसमें गीत आता है, बदला नहीं लेना है लेकिन बदल के दिखाना है। तो ये वाक्य बाबा का सही रूप से हमें जीवन में अंत तक धारण करना है। मुझे बदलना है, मेरे बदलने से, मेरे परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन होगा। तो आज हम सभी का टाइटल कौन सा है, सम्मान कौन सा है? विश्व परिवर्तक आत्मा। हाँ, तो जब हम विश्व परिवर्तक आत्मा है, तो मुझे अगर बदलना पड़े तो बहुत खुशी खुशी से, हंसी हंसी में अपने आप को बदलना है। कोई अर्जा नहीं, अगर हम मरेंगे तो अच्छा है ना, हम महान बनेंगे। दूसरा, हम कभी ऐसी कहते सहन मुझे ही करना पड़ता है, वो भी कब हम कहेंगे? जब हमको ये बात सामने आती, इस बात में हम सहन करें नहीं। जब हमारे सामने ये बात है कि मेरे बाबा ने, मीठे बाबा ने मुझे ऐसी मधुर शिक्षा दी है, ऐसी मुझे आज्ञा की है। कौन सी आज्ञा की है? सहनशील बनो। तो बाबा की मीठी आज्ञा मेरे सामने है, इसलिए देखो हम सहनशील बनते हैं। ज्ञान है मेरे पास, और ज्ञान से हम सहनशील बनते हैं। तो हमको ऐसे नहीं होता है कि मुझे सहन करना पड़ता है। वो सहनशीलता मेरे जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली आई जाती है, और उसके आधार से क्या, वाणी पर संयम आ जाता है। सहन कर लिया तो क्या होगा? मम्मा हमेशा कहती थी, हम लोग बॉम्बे में मम्मा की मुरली सुनने जाते थे। पहले तो ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं थी, और आज भले ग्लोबल हॉस्पिटल, तो भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी आती है तो जहां यहाँ नहीं हो सकता है, तो अहमदाबाद बॉम्बे आज भी जाना पड़ता है। तो पहले तो हॉस्पिटल थी नहीं कि चलो पहली स्टेज में हम थोड़ा कुछ बता सके, परंतु पहले बाबा को, मम्मा को कभी बीमारी होती थी तो वो बॉम्बे में ही आते थे। और जब बॉम्बे में आते थे तो अपने रमेश भाई, उषा बेन है, वहां पर उनका रहने आदि का प्रबंध होता था, और एक बहुत बड़ा हॉल लेकर के बाबा की मुरली चलेंगी, मम्मा की मुरली यहाँ चलेंगी। ऐसे सभी सेवा केंद्रों पर, हम जब बॉम्बे में थे उस समय 6-7 सेवा केंद्र थे शुरू में जब हम निकले। अभी तो बहुत हो गए हैं। तो हम सभी को ऐसे कहा जाता था, फलानी जगह पर बाबा या मम्मा की मुरली चलेंगी। तो ऐसे हम जाते थे, खास ट्रेन की पास निकाल के, और हम लोग रोज मास रुकेंगे, 15 दिन रुकेंगे, हम ऐसे मुरली सुनने जाएंगे। तो बाबा ऐसे, मम्मा ऐसे बताती थी। कई बार हम कहते हैं ना, इसने ऐसे किया तो हमने सहन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, कई कहते मैंने 10 बार सहन किया। उसके बाद मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई तो 11वीं बार
हम सहन नहीं कर सके। तो मम्मा कहती थी कि 10 बार आपने कर लिया, तो ऐसे ही 11वीं बार करने में आपका क्या जाता था? आपकी तो कमाई होती थी ना। अगर ऐसे 10 बार की तरह कर लेते तो आपकी कमाई होती, उसमें आपकी गवाही नहीं होती थी। तो कर लेना चाहिए ना, उसमें क्या हो गया? बाबा ने इतने ऊंचा आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, देवता बनने का लक्ष्य दिया। हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा, और उस अनुसार वो संस्कार जो अभी मर्ज हो गए हैं, उन देवता संस्कार को हमें अपने जीवन में इमर्ज करना है। तो इमर्ज कैसे होगा? जब आप धारणा को अपने जीवन में वैल्यू देंगे, तब तो संस्कार अपने जीवन के अंदर आप धारण कर सकेंगे ना। तो सारे दिन के अंदर बाबा मुरली में कई प्रकार की अलग अलग बातें बताते हैं। बाबा को कितना याद किया देखो, दैवी गुणों की धारणा कितनी की देखो। आज अपने जीवन में हम फूल जैसा जीवन बनाया, कैसा, कितनी सुगंध भरी वो देखो। आज मेरे जीवन में कोई कांटा तो नहीं आ गया? बच्चे आप अपनी अच्छी तरह से जांच करो। ऐसे बाबा कहते हैं। वैसे दिन भर में ये भी हम चेक करें, वाणी का संयम रखने के लिए व्यर्थ बोल पर कितना कंट्रोल रहा। ऐसा कोई भी बोल हमारे मुख से तो नहीं निकला। अच्छा, कई बार कोई का बोल निकल जाता है तो क्या कहते हैं पता है? मेरा भाव ऐसा नहीं था, आप ख्याल मत करना। ऐसे कह करके अपनी कमजोरी को हम क्या करते हैं? प्रोत्साहन देते हैं। भाव ऐसा नहीं था। तो भाव को भी बदलना पड़ेगा, इसके लिए वाणी को भी बदलना ही पड़ेगा। जब हम बदलेंगे तब तो देखो दूसरों को मालूम पड़ेगा ना। मानो हम कभी बड़ी आवाज से बोल देते हैं, फिर हम क्या कहते हैं? हमारा आवाज ही ऐसा है, आप ख्याल मत करना। अच्छा, अभी जो उसके संबंध संपर्क में बहुत ज्यादा समय आने वाला व्यक्ति है, वो तो जान जाएगा इसका आवाज ऐसा है, इसका कोई भाव ऐसा नहीं है। परंतु जब हम आवाज से बोल देते हैं, तब जो हमको पहचानने वाले व्यक्ति वो ही नहीं होते हैं, सिर्फ आसपास और भी 4-8 व्यक्ति होते हैं, वो भी हमारा आवाज सुन लेंगे। मानो हम घर में है, खिड़की से अड़ोसी पड़ोसी को भी सुनाई पड़ेगा। अच्छा, उनको भी सुनाई पड़ेगा तो उसको भी ऐसे ख्याल नहीं आएगा इसका आवाज ही ऐसा है। तो हमारे आवाज को भी बाबा कहते हैं क्या? वो पुराना संस्कार है ना, तो उसको समझ करके बदलना पड़े। तो हम बात बता रही थी कि हमें अपने अंदर में भले भाव नहीं होता है, लेकिन बड़ा आवाज निकल जाता है, तो उस आवाज को भी हमें क्या बदलना पड़े। हर बात में दिव्यता लानी पड़े। बाबा का ज्ञान हमको ऐसी कहता है, और बाबा कहते हैं हर बात में दिव्यता और अलौकिकता को धारण करो, क्योंकि नहीं तो उनसे भी क्या हो जाता है? थोड़ा आवाज कोई सुनती है तो सर्विस होती है कि डिससर्विस होती है? अपने आप से पूछो। तो वहां कोई सर्विस नहीं होती है, परंतु क्या हो जाती है? डिससर्विस हो जाती है। तो हमको बदलना ही पड़े। एक बार की बात याद आती है, मनोहर दादी से एक ग्रुप मिल रहा था। तो मनोहर दादी को पूछा
कि हमारी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, मैं ज्ञान में चलता हूं, तो मुझे अंदर में बहुत होता है कि हमारी युगल भी चलनी चाहिए। अभी उसको ज्ञान में लाने के लिए मनोहर दादी ने कहा कि आप जो ज्ञान में आते हो, आपके जीवन के अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है। 24 घंटा आप घर में रहते हो, आपकी पत्नी आपको पैर से लेकर के चोटी तक जानती है कि मेरा पति क्या है। तो जो आपके जीवन में कमी कमजोरी है वह निकल जाए और वो आपकी पत्नी देखे तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि हमारा पति जब से ये ज्ञान में गया है, ब्रह्मा कुमारियों के पास गया है, तब से क्या हुआ है, इसकी एक कमी निकल गई है। चाहे क्रोध करने की बात हो, चाहे तो कुछ भी ऐसी कोई कमजोरी हो, व्यसन आदि की बात हो, परंतु पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों के संग में जाने से हमारे पति का परिवर्तन हुआ है। तो उसको क्या होगा, अंदर में ख्याल आएगा कि फिर तो मुझे जरूर एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए वहां क्या है। उसको दिल होगी। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ઘરના વ્યક્તિ ઘરની માં હોય ને ક્યારે કાન ન વિંધે। घर का व्यक्ति अगर ज्ञान देता ही रहे तो उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु घर का व्यक्ति जो है उसमें चलन में व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़े तब घर वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब उनको आने के लिए आकर्षण होता है और फिर देखो तो क्या जरूर ज्ञान में चल पड़ेंगे। तो वहां पर ज्ञान देने की बात है वो इतना काम नहीं करेंगी, परंतु हमारा परिवर्तन है वो काम करेगा। उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, ये माता जब से ज्ञान में आई है ना, तब से पानी के लिए जो खिटपिट होती थी, बहुत झगड़ती थी, परंतु ज्ञान लेने के बाद उसने झगड़ा बंद कर दिया है। तो देखो अड़ोसी पड़ोसी पर प्रभाव पड़ा ना। इतनी बात अगर कोई बतावे कि ये माता ज्ञान लेने के बाद अब जब पानी का टर्न आता है और पानी भरने आती है ना, तब देखो तो क्या झगड़ा नहीं करती है। तो किसका प्रभाव पड़ा? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का। अभी अभी एक व्यक्ति ने फोन किया, हमारा बच्चा रोज दारू पीता, सचमुच मैं बहुत परेशान थी। 18 जनवरी का दिन है और वो आने वाला है। तो कहा, बहन जी मैं थोड़ा मिर्ची ले आऊंगा, मेरा वाड़ी में होता है, मैं थोड़ी सब्जी ले आऊंगा और मैं आऊंगा ऐसे। फिर उसकी माँ ने कहा मैं इनसे बात करूं, आपकी बहन से। तो बात की उसने, बहुत गदगद होकर के बताया कि मेरा बच्चा कभी भी दारू नहीं छोड़ता था, अभी 5 मास से कंप्लीट दारू बंद कर दिया है। जब दारू बंद किया है ना, तब तो मुझे देखना पड़ेगा वो बहने क्या है, बहने कौन है, बहने कैसी है। तो हमने बोला जरूर आओ, हम आपके आने की इंतजार करते हैं। देखो जहां परिवर्तन की बात आती है वहां सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आज हम बाबा की मुरलियों में भी सुनते हैं, बच्चे आप कितना भी सेवा करो, सर्विस करो, परंतु अपनी स्थिति नहीं बनाई, संबंधों के अंदर अगर मधुरता नहीं लाई,
अगर संबंधों के अंदर आप एक मिलनसार का नेचर नहीं बनाया, सर्व के स्वभाव संस्कारों से मिलकर के मुझे चलना है, इस धारणा को अगर आपने स्थान नहीं दिया तो आपके मार्ग कम हो जाएंगे। अब सोचियो, बाबा की इस महावाक्य पर हम सोचे तो महावाक्य यही कहते हैं कि हमारी धारणा पर बहुत अच्छे मार्ग मिलेंगे। हमारी स्थिति से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, नहीं तो हम भला बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। अगली सीजन में बाबा की मुरली चली और उस मुरली के आधार से गुजरात की मीटिंग में एक संगठित रूप में प्लान ऐसे बनाया कि हम लोग हर मास का ऐसा प्रोजेक्ट बनावे और उसके अंदर सब भाई बहन चार्ट लिखे, उसका रिपोर्ट आना चाहिए और फिर हर मास को एक न एक सब्जेक्ट, चलो ये मास हम शक्ति का मास मनाएंगे, ये मास हम शांति का मास मनाएंगे, ये मास देखो हम आनंद स्वरूप स्थिति का मास मनाएंगे, ये मास हम जनवरी मास बाबा का मास है, तपस्या का मास मनाएंगे। तो जरूर ऐसी बात आएंगी तो जितने ज्ञान में चलने वाली है उतने भले सब नहीं करेंगे, परंतु करने वाले अधिक परसेंटेज हो तो जाएंगे ही। अपने ऊपर ध्यान तो रखेंगे कि बाप दादा का इतना कहना है तो जरूर अपने पर ध्यान रखकर कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मानो कोई बात ही आ जाए, चाहे बड़ों के द्वारा आ जाए, चाहे हमारे समान है उसके द्वारा आ जाए, चाहे छोटों के द्वारा आ जाए, परंतु सहज योगी बनकर हर एक से स्नेह रखकर उन बातों को हम जरूर पार करेंगे। जब ऐसा हम लक्ष्य रखेंगे, अपने जीवन में ऐसी हम दृढ़ता रखेंगे, तब तो हम धारणा कर सकेंगे। आज अमृत वेले योग में बैठे मैंने ऐसा संकल्प किया और जिस संकल्प को सारे दिन के अंदर मुझे साकार में रखना है। अच्छा, उसको मानो हम एक सप्ताह चलाएंगे। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, ये सब हमारे स्वमान है, तो कोई ना कोई ऐसे स्वमान को हम सामने रखेंगे और सामने रखने के बाद उस पर हम अपना पुरुषार्थ भी करेंगे और पुरुषार्थ करने के बाद 2, 3, 4 दिन देखो तो बड़ी दृढ़ता रहती है और 5, 6 दिन बाद, सप्ताह के बाद देखो तो थोड़ा ढीला संकल्प आ जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? संकल्प रखा, रचना की, लेकिन रचना करने के बाद उसकी जो अच्छी तरह से पालना करनी चाहिए ना, वो हमारी ढीली हो गई। जैसे माँ बाप है, बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले से ही देखो बच्चों पर ध्यान रखते हैं, इसका शरीर कोई ऐसी खोट न हो जाए, उसके शरीर को कोई तकलीफ न हो जाए, उसको अच्छी तरह से पालना करना, उठाना, करना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे उसका अंत तक, तो बच्चा भी ऐसा बनेगा ना, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची। तो बच्चों की रचना की, लेकिन रचना के बाद क्या चाहिए? उस पर थोड़ी पालना चाहिए, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, कहेंगे स्कूल में जाओ, वो कहेंगे मम्मी नहीं जाना है, तो मम्मी क्या करेंगी? तैयार हो जाओ, मैं आपको छोड़ने के लिए चलती हूं। बच्चे को नहीं अच्छा लगता है तो भी माँ जबरदस्ती क्या करती है? उसको स्कूल में बिठा के आती है, क्योंकि माँ समझती है कि उसका इसमें कल्याण है। बच्चे को ये पता नहीं है कि मेरा कल्याण किसमें है। इसी प्रकार हम कोई भी सुंदर, समर्थ, श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं,
कि आज मुझे ये करना है, इस पर मुझे बहुत अच्छी तरह से धारणा करनी है, लेकिन 2-4 दिन के बाद क्या, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ देते हैं तो क्या, फिर वो दृढ़ता नहीं रही। तो बाबा कहते हैं ना, जहां दृढ़ता है वहां क्या है, सफलता जरूर है। परंतु दृढ़ता की कमी हो गई, थोड़ा अलबेलापन आ गया, तो उसमें हमको सफलता मिलती नहीं है। पुरुषार्थ किया लेकिन अनुभव नहीं हुआ। पुरुषार्थ कैसा किया, अलबेलेपन को मिक्स कर दिया। वो दृढ़ता नहीं रखी हमने अपने जीवन के अंदर। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता रखो। तो बाबा ने कहा हमारे बोल में मधुरता चाहिए। तो मानो मैंने ये स्वमान बुद्धि में रखा, तो बोल में मधुरता आएगी। वो कब आएंगी, जब व्यर्थ का त्याग करेंगे हम। अधिक व्यर्थ संकल्प चलता है तो उसका प्रभाव बोल पर पड़ेगा। व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म भी होगा फिर। तो हमारा मन, वचन, कर्म तीनों क्या हो गया, ठीक नहीं रहा। अच्छा, तीनों ही ठीक नहीं रहा तो स्थिति भी क्या हो गई, डगमग हो गई। कभी कभी हम शब्द कोई बोलते हैं तो क्या कहते हैं, तो मैंने मजाक किया। बाबा तो कई बार कहते हैं कि किसको दुख हो ऐसा मजाक वाला बोल भी नहीं बोलना चाहिए। मानो कि मैंने मजाक किया लेकिन सामने वाले की स्थिति डगमग हो गई, तो ये मजाक हुआ या दुख देना हुआ, वो तो हमने दुख दे दिया ना। तो दुख देने वाला बोल हमको नहीं बोलना है, ऐसा मजाक हमको नहीं करना है। कई बार मजाक के अंदर भी भयानक परिस्थिति हो जाती है, रूप सारा बदल जाता है, एकदम अशांति का वायुमंडल बन जाता है। इसलिए मजाक की जो आदत हो ना, उसको भी क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। हाँ, तो ऐसा बोल बाबा कहते हैं अपने जीवन के अंदर नहीं बोलना चाहिए। एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में क्या कहा, बोल के लिए, आप कैसी आत्माएं हो, सत्वचन बोलने वाली महान आत्मा हो। आप एक ही शब्द से किसी के भाग्य की रेखा खींच सकते हो। ये बाबा के महावाक्य है। और एक ही शब्द से देखो तो उसको नीचे भी आप गिरा सकते हो। तो हम कितनी ऊंची आत्माएं हैं। हाँ, और ऐसे भी बाबा कहते देवताओं से भी आप कौन हो, ब्राह्मण महान आत्माएं हो। तो महान आत्माओं के मुख से क्या निकलना चाहिए, सत्वचन बोल, महावाक्य जैसे बोल निकलना चाहिए। कई बार हंसी में हम किसको क्या बोल देते हैं, ये तो बुद्धू है, तो पागल है, ये बेसमझ है। अभी मानो ऐसे बोल, हम देवताओं से ऊंचे ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए, और हमारे मुख से अगर ये शब्द निकले तो कई बार श्राप बन जाता है। कोई कोई ऐसे कहते हैं ना, बोलो तो मत, आप अगर बोलेंगे ना तो श्राप हो जाएगा हमारे लिए। तो सामने वाला भी हमारे से इच्छा रखता है कि भाई आप तो भगवान के बच्चे हो, आप तो महान आत्माएं हो, आप मेहरबानी करके ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना, नहीं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, श्राप हो जाएगा। आप बोलो तो शुभ बोलो, काम का बोलो। हाँ, तो हमारे बोल की वैल्यू को भी बाबा कहते हैं क्या,
समझना चाहिए। कहते हैं ना, बड़े आदमी तोल तोल कर क्या बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, फालतू भी नहीं बोलते हैं। जहां हमारा कनेक्शन नहीं है वहां भी नहीं बोलते हैं। जितना हमारा कनेक्शन, जितना हमारा जरूरी काम है, उस पे ही बोलते हैं, उस पे ही जाते हैं। हाँ, ज्यादा चिंता भी नहीं करते हैं, किसी में माथा भी नहीं मारते हैं। वो अपना जीवन ऐसे अटेंशन देकर चलाते हैं। और हमारा अटेंशन जितना अच्छा होता है ना, उतना मानो हम व्यर्थ बोल से बच सकते हैं। वाणी का संयम रखने के लिए अधिकतर 2 बातें हमारे जीवन के अंदर अपनानी है। एक तो अंतर्मुक्ता और दूसरा समर्थ संकल्प। और दूसरा, समर्थ बनने के लिए कौन सी धारणा हम करेंगे? एकांत प्रिय बनना। एकांत प्रिय बनेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? बैर मुक्ता खत्म होती जाएंगी। हमारे जीवन से पर चिंतन भी क्या दूर होता जाएगा। बैर मुक्ता है तो हमें पता भी नहीं पड़ता है, ऐसे पर चिंतन भी हो जाता है। लेकिन हम बैर मुक्ता से बच गए तो पर चिंतन से बच जाते हैं। तो उन बच्चों का क्या स्वचिंतन अधिक होता है, उसमें गंभीरता भी ज्यादा होती है। अंतर्मुक्ता आने से, एकांत प्रिय बनने से उसमें गंभीरता भी बहुत आती है। मम्मा के जीवन में क्या 2 गुण अधिक थे। आने से ही साकार बाबा ने कहा था और सब दादियों ने भी बताया था कि मम्मा के जीवन में 2 धारणा अधिक थी, अंतर्मुक्ता और गंभीरता। इन 2 गुणों की धारणा ने मम्मा को कितना आगे बढ़ा दिया। भले कई बहनें आगे आई थी, मम्मा पीछे आई थी, तो भी मम्मा की ऐसी धारणा के कारण आज मम्मा को देखो उच्च पद मिल गया। बाबा ने इसके ऊपर क्या कर दिया? ज्ञान का कलश रख दिया। तो धारणाओं के आधार से या हम आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसी धारणा की विशेष बातें हो न हो, उसकी कोई चिंता नहीं करते हैं। और बाबा हमको क्या धारणा पर ले जाते, अधिक से अधिक। एक बार एक कुमारी बहुत साल पहले आ रही थी तो उसने ऐसे सुनाया कि बाबा की जो बातें सुनती है ना, उसने ऐसे गुजराती में बताया था कि દુનિયામાં સાધુ સંત અને ગુરુઓ પાસે જઈએ અને આપણે જે સાંભળીએ તો સાંભળ્યા પછી ત્યાં જ બધું રહી જાય છે એમ. જાણે ખંખેરીને આપણે ઘરે ગયા તો પછી કંઈ જ નથી આપણી પાસે. અને અહીંયા તો આપણે સાંભળીએ છીએ ને તો ખંખેરાતું એ નથી. ऑटोमेटिक धारणा થાય છે. कहने का भाव क्या है, हम यहाँ जो सुनते हैं ना तो ऑटोमेटिक बाबा की ऐसी शक्ति मिलती है जो धारणा हो जाती है. तो वो भी किसकी हो जाती है? जिसकी दिल की लगन होती है, स्वयं की बहुत रुचि होती है और बाबा के लव में लीन होते हैं. हाँ, तब देखो होता है. तो इन सभी बातों को छोड़ना माना ही वैराग. अभी अभी बाबा ने एक लहर दी थी ना हम लोगों को, बेहद का वैराग तुम्हारे अंदर आना चाहिए. चाहे अपने घर में हो, चाहे सेवा केंद्र पर हो, चाहे विश्व में कहीं पर भी हो, परंतु बेहद का वैराग
उस पर बाबा ने सारी मुरली चलाई थी, बहुत बातें बताई थी। तो वैराग आता है अंदर का, हमारी मानसिक वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, उसका पहले वैराग चाहिए। खाना पीना पहनना रहना करना वो सब बातें तो है ही, परंतु साथ साथ हमारी अंदर वृत्ति के अंदर, हमारी दृष्टि के अंदर, हमारी कृति के अंदर हमारा कितना बेहद का वैराग हमारे जीवन में आया है। और वैराग आएगा तो उसका अर्थ ही है कि हम बाबा के लव में लीन है। बाबा से जितना हमारा लव होगा ना, उतना वैराग होगा। देह के भान का वैराग, देह के संबंधों की बातों का वैराग, वो अंदर से हमको आना चाहिए। फिर सवेरे देखो तो आज हमें तपस्या करनी है तो नींद का वैराग, आंख नहीं खुलती है तो क्या वैराग नहीं है? कई कहते हैं ना, उठना तो चाहते हैं लेकिन आंख नहीं खुलती है। मधुबन आती है तो आंख खुल जाती है, फिर घर पर जाते हैं तो आंख बंद हो जाती है। सबका ऐसे नहीं होता है, 5 आंगुली एक समान नहीं होती है, परंतु ऐसे कई बताती है पता नहीं आंख नहीं खुलती है, तो नींद का इतना वैराग नहीं आया है। तो दिन भर की जो हमारी दिनचर्या है, उन दिनचर्या के अंदर हमारी इस लाइफ में किस किस बात का वैराग आना चाहिए, तो मानो हमारा लव बाबा से होगा। प्रीत माना क्या? हाँ, बाबा से सच्ची प्रीत माना परिवर्तन। देहधारी से आत्मिक भाव, ऐसी प्रीत, वो माना परिवर्तन। देहधारी से प्रीत वो मोह वाली प्रीत नहीं, लेकिन आत्मिक भाव। अभी 2 शब्द सुने थे ना, भाव और दूसरा शब्द क्या? भावना। भाव माना आत्मिक भाव, और भावना माना क्या? शुभ भावना। और शुभ भावना हमारे जीवन में कब जागृत होंगी? जितना हमारा श्रेष्ठ संकल्प होगा। जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाए। थोड़े समय पहले इसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, ठीक है, भूल जाओ। तो हमारा देखो ये श्रेष्ठ संकल्प हम अपने जीवन में क्रिएट करेंगे ना, तो शुभ भावना होंगी। वो कैसे हम भूल सकेंगे? ड्रामा के अंदर इस व्यक्ति ने कल्प पहले ऐसा पार्ट बजाया, जो वो परवश था, वो लाचार था, उसको अभी बजाना पड़ा। तो बेचारा क्या करेगा? उसको ऐसा हमारे से बोलना नहीं था, लेकिन कल्प पहले बोला था, वो नोंद थी, इसलिए बोल गया। देखो ऐसे हम समझेंगे ना, तो सेकंड में हम स्टॉप कर सकेंगे। अगर ड्रामा की बात याद नहीं आई तो भूलना टाइम लगेगा, नहीं भूल सकेंगे। और जितना हम भूलते हैं उसमें उतना हमको फायदा होता है। जिस जिस बात में हमको फायदा होता है ना, वो तो करना ही चाहिए। परंतु हम कई बार देह भान में आने से भूल जाते हैं कि मुझे फायदा होता है, तो हम क्यों नहीं भूलते हैं? चलो मुझे फायदा होगा तो औरों को भी होगा ना, पहले मैं अपने फायदे का तो सोच करूं। तो मुझे भूलना चाहिए, उसमें क्या अर्जा है? चलो हम थोड़ा शांति में रहे, अंतर्मुक्ता में रहे, थोड़ा उस पर सोचे, और सोच करके अपने आप को हम समझा देवे। भूल जाओ, भूलने से फायदा है, बुद्धि में रखने से क्या होगा? बाबा ने इतना अच्छा रचना का, रचयिता का ज्ञान दिया, लेकिन ड्रामा का भी ज्ञान समझाया। अब मुझे ड्रामा को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ड्रामा की डाल मुझे सामने रखनी पड़ेगी। हम योद्धे हैं ना, दिन रात हमारा युद्ध चलता है अंदर के विकारों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, जो भी अंदर ईर्ष्या, द्वेष, ये अंदर में विकार आते हैं, उनसे हमारा युद्ध चलता है। और बाबा ने हमको अस्त्र शस्त्र दिया है, उस शस्त्र का प्रयोग करेंगे
तो हम देखो जीत प्राप्त करेंगे। अर्जुन युद्ध करते करते बेचारा हिम्मत हार गया। हिम्मत हार गया तो उसने शस्त्र ही फेंक दिया, सब नीचे गिरा दिया। फिर भगवान ने उसको उपदेश दिया और उपदेश देकर के कहा, ए अर्जुन तू कायर न बन, शस्त्र उठाओ। तो ये हमारा ही उपदेश है, हमारे लिए ये सारी बातें हैं। हम भी देखो बहुत ऐसी छोटी बात आई, फिर इनसे बड़ी बात आई, फिर इनसे बड़ी बात आई, भयंकर रूप में माया आई तो फिर क्या होता है, बहुत पार कर लिया। लेकिन बड़े रूप में आई तो हम डर जाते हैं, कभी कभी कायर बन जाते हैं। अभी छोड़ो, कितना योग किया, कितना आत्मा समझा, आखिर भी यही हमारी परिस्थिति, छोड़ दो। ऐसे हम कायर बन जाते हैं। फिर शिव बाबा कहते, अरे बच्चे उठो, अपने को आत्मा समझो, आप तो महावीर हो, आप तो हनुमान हो, आप तो शिव शक्ति हो, अरे आपका टाइटल तो देखो। फिर स्मृति आ जाती है, फिर शस्त्र उठाते हैं, और फिर शस्त्र उठाते हैं तो फिर योद्धे बनकर अच्छी तरह से हम लड़ते हैं, और लड़ते हैं अंदर के विकारों को भगाते हैं, और भगाते भगाते अनुभवी बन जाते हैं, और अनुभवी बन जाते हैं। फिर पहले जैसी बातें आती है ना, छोटी सी लगती है, तो इसका भयानक स्वरूप नहीं लगता है, क्योंकि बहुत अनुभव कर लिया। बाबा ने इन बातों को पार कराने का बहुत अनुभव कराया। अब वही बात आगे वाली अभी फिर आई ना, तो छोटी सी लगती है, पार कर देते हैं। और कोई के सामने जब बात, तो जानकी दादी हमेशा कहती थी, आपके सामने जो बात आवे उनको पार करने के लिए आप ये नहीं समझो क्यों आया, आप समझो बाबा ने मुझे अनुभव कराया, अनुभव को अविनाशी बैंक में जमा कर दो, आप उस रतन को जमा कर दो। आपके सामने जो परिस्थिति आई और आपके संग में आने वाले दूसरों के सामने आएंगी ना, तो आप अनुभव के आधार से उसको क्या कर सकेंगे, पार करा सकेंगे। इसलिए हम क्यों, क्या, कैसे नहीं, बाबा ने मुझे अनुभव कराया। मुझे उस बात की नॉलेज नहीं थी, फलाना व्यक्ति भी ऐसे करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और इसने भी मेरे से ऐसे किया। कोई अर्जा नहीं, हिसाब किताब, अनुभव हुआ। अविनाशी बैंक में जमा करो, और जमा करके आप आगे बढ़ो। ये हमारी बहुत बड़ी बैंक है ना, अविनाशी बैंक है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं अमूल्य खजानों को जमा करो, और जमा करेंगे आप भरपूर हो जाएंगे। आप अपने अनुभव के आधार से दूसरों को क्या, अपने उस संग का रंग लगा सकेंगे। वो आत्माएं बाबा से दूर होंगी, माया से अंदर में चली जाएंगी, तो आप उसको निकाल सकेंगे, उसको आप बाबा की सानिध्य में ला सकेंगे। तो वो तो अच्छा पुण्य का काम आप करेंगे ना। ऐसा ऐसा विचार सागर मंथन कर, और अपने जीवन को बड़ा बाहर से भले साधारण रूप हो, लेकिन अंदर से भरपूर असाधारण रूप वाला हमको क्या बनाना है। तो ऐसे हमको जीवन में धारणा करते, हम देखो सभी बीच बीच में मधु बनाते हैं, मधु बनाकर सारे संगठन को मिलती है, देखती है, बहुत बल जाता है, बल भर जाता है, बड़ी रिफ्रेश हो जाती है, हमारी बैटरी भी क्या चार्ज हो जाती है। हाँ, इसलिए मधुबन तो हम जितना आ सके उतना बहुत अच्छा है, बाबा का बेहद का घर है। इस घर से जितना लूट सके इतना लूटे। कई ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं का हमें देखो, हाँ, एक संग भी मिलता है, परिचय भी मिलता है। कईयों के हम नए नयों के परिचय में आते हैं, तो हमारे नए नए संबंध, ईश्वरीय संबंध जुट जाते हैं, तो आना जाना उसमें भी हमको क्या बड़ी खुशी होती है। चलो, ओम शांति। अभी 7 बज गए हैं।